Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो आज कैलकुलस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग यही पूछते हैं, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, वो क्या होता है? व्हाट, व्हाई, हाउ। ये तीन क्वेश्चन जो हम लोग हर एक टॉपिक पर पूछे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर एक टॉपिक पर पूछते ही हैं, और इसमें भी हम लोग पूछेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग पूछेंगे एक बार के लिए, लेकिन अभी तत्काल के लिए हम लोग ये क्वेश्चन को अपने पास में रख रहे हैं। अब क्वेश्चन इसको पहले एक बहुत छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल के समझने के बाद आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलस क्या है। तो चलिए, सिंपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। एक फंक्शन हम लोग लिए हैं। उसके बाद एक फंक्शन हम लोग लिए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। क्या ये दोनों फंक्शन एक है? हम लोग ये इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये दोनों फंक्शन एक है, क्या यह फंक्शन और इस फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ऑन द वैल्यू ऑफ 2 इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब आप सिंपली अगर देखें तो एफ ऑफ 2 क्या वैल्यू होगा? सिंपल इतना करने के बाद तो हम लोग को इतना पता चले गया आंसर क्या होगा। आंसर होगा 4। यहाँ तक हम लोग को कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रहा है। बट द थिंग इज व्हेन यू पुट 2 इंस्टेड ऑफ x इन द प्लेस ऑफ x in this equation, in this function, what happened? 2 square minus 4/2 minus 2, that gives the value 0/0, and if the denominator is 0, the value is infinite, means undefined। बात कनेक्ट हुआ या नहीं कनेक्ट हुआ? तो द थिंग इज, अब ये जो अलजेब्रा है, यहाँ पर अलजेब्रा क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है, यह फंक्शन क्या हो गया? 2 पर वैलिड नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट वैलिड ऑन द वैल्यू ऑफ 2। अब आप सिंपल सा बात बोले, मान लीजिए कि आप अलजेब्रा है, ठीक है, आपने ये बोला कि यह फंक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते 2 पे। इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शन ही गलत है। लेकिन गलत है तो फंक्शन कैसे है? सिंपल बात है कि गलत है तो फंक्शन कैसे है। तो बहुत दिनों तक ये पता चला कि ये फंक्शन क्या है, रॉन्ग है। लेकिन जब सर आइजैक न्यूटन आए तो उन्होंने देखा कुछ फंक्शंस को। अब फंक्शंस का डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा, 100% होगा, और कोई ना कोई ऐसा वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा ही होगा जिसका आंसर 0 आ जाए डिनोमिनेटर का। तो इस तरह का बहुत सारा फंक्शन क्या होता चला जाएगा, रॉन्ग होता चला जाएगा, जो एक फिजिशियन के लिए बहुत ही मुश्किल का बात होता है। एक एज ए फिजिसिस्ट मुश्किल का बात होता है। अब आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, अब आप जुपिटर का ऑर्बिट मापने जा रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसका फंक्शन अलजेब्रा क्या कहा, उठा ली। तो सर आइजैक न्यूटन और भी बहुत साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर ऐसा किया कि कैसे हम इस फंक्शन का पता कर पाए। तो हम देखिए कैसे किसी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, एक अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अप्रोचिंग वैल्यू पता कर सकते हैं। कि मान लेते हैं कि 2 पर तो हमको पता है कि ये वैल्यू काम करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन 2 के पीछे इसका क्या नेचर है और 2 के आगे इसका क्या नेचर है, ये तो पता कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही पर तो काम नहीं करेगा। इससे आइडिया बन जाएगा ना कि हाँ ठीक है, 2 के पीछे 2 के आगे ऐसा नेचर है जिसका एक वैल्यू क्या होगा, एक इस तरह वैल्यू अप्रोच करना चाहिए। बात क्लियर हुआ या नहीं? समझ में क्या प्रॉब्लम है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें कि कोई स्टूडेंट डेली 4 घंटा पढ़ता हो, हम संडे का उसका एकदम अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कि संडे कितना घंटा पढ़ता है, अनडिफाइंड है, कुछ डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पर डे 4 घंटा या 6 घंटा किसी वेडनेसडे को पढ़ रहा है, तो उसके अप्रोचिंग से तो पता कर सकते हैं कि जो आदमी एवरेज में अगर 20 घंटा, एवरेज में अगर 10 घंटा पढ़ रहा होगा, तो उसका कम से कम यहाँ पर कम से कम तो 3 आवर्स होगा। इतना पढ़ने के बाद तो ऐसा तो लगता है कि 3 आवर्स होगा ही होगा। बात क्लियर हुआ?
तो ये आपका एस्टिमेशन हो गया। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो इस ये क्या अलजेब्रा का पार्ट रहा? ये अलजेब्रा का पार्ट था? नहीं, ये अलजेब्रा का पार्ट नहीं था, लेकिन हम इसको क्या बोले? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अलजेब्रा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, व्हाट इज कैलकुलस? तो कैलकुलस इज द एक्सटेंशन ऑफ अलजेब्रा। ये कैलकुलस कुछ है नहीं, अलजेब्रा को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो उससे क्या कहेंगे? कैलकुलस कहेंगे। बट वाई दिस इज एक्सटेंशन? समझ में आ गया? वाई बताने का जरूरत है? क्या समझ में आ गया? बिकॉज टू सॉल्व दैट फंक्शन which cannot solve by algebra, वैसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो अलजेब्रा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर? करेक्ट हुआ यहाँ पे कि क्या है? एक्सटेंशन ऑफ अलजेब्रा। क्यों है? तो उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो अलजेब्रा के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और हाउ में हम लोग इसका 3 सेक्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। जो सबसे पहला सेक्टर इसमें आता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। एक और सेक्टर आप बना सकते हैं लिमिट, लेकिन इसका कनेक्शन डिफरेंशिएशन के साथ ही आपको मिलेगा। इसके बाद जो आपका आएगा इंटीग्रेशन, और एक हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 में हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं। इसका चर्चा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देना की बात है कि अब अलजेब्रा का एक्सटेंशन हुआ, इसका मतलब अलजेब्रा का बड़ा भाई। अब अलजेब्रा का जब पूरा बड़ा डोमेन निकल गया तो क्या अलजेब्रा का जरूरत था हम लोग को? क्योंकि अलजेब्रा से कैलकुलस तो सबको सॉल्व कर देगा। जो अलजेब्रिक से सॉल्व हो रहा है उसको भी सॉल्व कर रहा है, जो अलजेब्रा नहीं सॉल्व कर पाता है उसको भी सॉल्व कर रहा है। तो अलजेब्रा को रखने का क्या था? सबको तो क्या कर सकता था? कैलकुलस सॉल्व कर सकता था। लेकिन ऐसे देखेंगे कि मान लेते हैं कि जब काम आसान में हो, जब काम आसानी से हो जाए, तो आप वहाँ पर बहुत बड़ा बजट क्यों लेके आएंगे? जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं क्या करना है? शहर के अंदर कहीं जाना है, और आपके पास स्कूटी अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? स्कूटी ले लेंगे ना। क्या मान लीजिए बगल में चाय लाने जाना है या बगल में दूध लाने जाना है, तो क्या करेगा आप? निकालेंगे वैगनआर? नहीं, तो क्या करेंगे? ऑडी निकालेंगे? नहीं, हमको तो ऑडी मेरे पास तो है, वो भी तो काम करके देता है। नहीं निकालेंगे, बस कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किससे सॉल्व कर सकते हैं? उस प्रॉब्लम को अलजेब्रा से क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। तो ये बात कनेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा दैट स्टार्ट फ्रॉम लिमिट, और हम लोग थोड़ा सा अब फॉर्मूलेटिक बात पर जाएंगे, लेकिन इससे बस लिमिट का कॉन्सेप्ट दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलेटिक बात पर जाएंगे जहां पर हम लोग इसका रीजन नहीं समझेंगे। ठीक है, रीजन इन द सेंस क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा ना, अभी तो हम लोग का एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो हम बस एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अब ये जो है हम ऐसा बोले कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट वैल्यूड ऑन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, या हम इसको बोले कि इज इक्वल टू अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू पर 2 अनडिफाइंड है। तो अब इस फंक्शन को किस रूप में लिखेंगे? हम इस फंक्शन को लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बात करेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता करें? तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हम ये फंक्शन इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2
कट कर दिए, आंसर क्या आ गया x+2। आप बोले सर ये फालतू में आप दिमाग लगाए, आप बोले फालतू में दिमाग लगाए, यहाँ तो कट करके आंसर आ ही जाता था, तो फिर हम लोग क्यों जरूरत पड़ा, जरूरत ही नहीं था x0 लेने का। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ x-2 क्यों कट किया गया, क्योंकि हम यहाँ पहले से मान के बैठे हैं कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा, नहीं तो ये कट नहीं कर सकते। क्यों, अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 कितना 0, 2 - 2 कितना 0, 0/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, कहाँ से कट कर दीजिएगा। तो आपका स्टेटमेंट है कि ये कट किए क्यों, when x is not equals to 0, तो x का वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी रखेंगे तब इसको कट कर सकते हैं बस। हाँ, x का वैल्यू 2 को छोड़कर जो भी रख दीजिए, क्योंकि 2 का अगर वैल्यू रखते हैं तो फिर आप कट करने के हिसाब में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या किए कि x is not equals to 2, स्पेशल है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 के इक्वल नहीं रहा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो हम एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि आसान है, मतलब 2 पर हमारा जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 पर ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो हम चेक करते हैं 2 से पहले का। ठीक है, 2 से पहले का मतलब हम 3 से चेक कर लेते हैं, और हम 3 आसान भाषा में कर देंगे क्योंकि उम्मीद है आप आसान भाषा में समझ जाएंगे। यहाँ भी 3 करते हैं। ठीक है, अब हम छोटा सा वैल्यू लिखते हैं, क्या 1.999। ठीक है, 1.9, ये हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लिए क्या जगह 2 का। ठीक है, 2 से पहले का, 2 से थोड़ा बाद का वैल्यू क्या हो जाता है 2.001, 2.01, 2 थोड़ा सा 2 के पास का वैल्यू है। अब अगर आप 1.9 रखते हैं x का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा f ऑफ x, इसका वैल्यू क्या है x+2 आंसर आएगा, क्योंकि 2 नहीं रखे तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ ला सकते हैं। तो x+2 किए तो 1.9 + 2 कितना हो जाता है 3.9, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3.9। इसका क्या हो जाएगा, इसका 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.001, 4.01 और 4.1। अब देखिए इसका इंटेंसिटी समझिए, क्या इंटेंसिटी है इसका, इंटेंसिटी ये है कि 2 पर तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये 2 की तरफ जा रहा है, एक किससे लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैसे वैसे किसके तरफ अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ, एग्जैक्टली 4 की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, वैसे वैसे किसके तरफ अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ। उसी तरह से जैसे जैसे ये 2 से पीछे आ रहा है, फिर आप देखेंगे कि किसके तरफ अप्रोचिंग कर रहा है 4 की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसा कि ये जो इसका जो फंक्शन है 2 पर कितना है 4, क्योंकि ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। 4 है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन किसके तरफ अप्रोच कर रहा है 4, मतलब अब इतना तो जान गए कि जाएगा कहाँ, 4 पर तो जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ 4 के आसपास ही जाएगा। कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप 2 के सामने का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा 4 के आसपास ही होगा। इसी के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब बस इसी को लिखने का तरीका बता देंगे हम लोग, कि लिखने का तरीका एक हम लोग देंगे कि कैसे लिखते हैं हम लोग तरीका से। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो क्या है लिमिट है, तो अब लिमिट हमको 2 तरह से पता चला, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो इसको हम बोले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको क्या बोले हम लोग RHL, क्या कर दिए राइट हैंड लिमिट। ठीक है, 2 पेज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पास क्या है ऑन द वैल्यू एट x। x का मतलब जो भी पॉइंट का वैल्यू है, ठीक है, या एट x इज इक्वल्स टू a, जो भी एक पार्टिकुलर नंबर है। ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना हो तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वो फंक्शन f ऑफ x है। अगर हम जस्ट देखें फंक्शन क्या है f ऑफ x है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, क्योंकि ये पॉइंट a है, तो a माइनस मतलब a से आ रहा है, a से कम है। इसको कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है कि लिमिट
x टेंड्स टू a माइनस h। h का मतलब होता है वेरी स्मॉल वैल्यू, या हम बोलते हैं डेल्टा x, इसको बोलते हैं, या डेल्टा x भी बोल सकते हैं। h यहाँ बहुत स्मॉल वैल्यू, याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू मेंशन दिस वैल्यू आर वेरी स्मॉल, if you think that this value is so big, the concept of calculus is never work, because if the value is very big का मतलब 1 2 भी हो गया तो कैलकुलस काम नहीं करेगा। कैलकुलस तभी काम करता है जब h का वैल्यू बहुत छोटा हो। छोटा मतलब 0.0001, 0.000001, 0.0005, तभी वो काम करता है। नहीं तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप इस पॉइंट पर रखे हैं, इस पॉइंट पर बता रहे हैं, कहाँ अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट पे। अप्रोचिंग का मतलब होता है यहाँ, ये पॉइंट है तो अप्रोचिंग का मतलब क्या है, इस पॉइंट, और भी छोटा और भी पास, जितना पास जाएगा उतना एक्यूरेट वैल्यू देगा। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, तब ये अप्रोचिंग वैल्यू नहीं देगा। अरे तो अलग ही लाइन हो गया, ठीक है। तो ये एक वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो गया, एज का मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू। बात क्लियर हुआ? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ने का तरीका पता होगा। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू, या टेंड्स, ठीक है। अब जब राइट हैंड लिमिट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। या हम इसको ऐसा बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h ऑफ f ऑफ x, जहां पर क्या है, h बहुत छोटा वैल्यू है। अब अगर हम उस फंक्शन को देखें, ठीक है, तो अब देखिए ये जो फंक्शन था अपने पास f ऑफ x, ठीक है, ये जो f ऑफ x फंक्शन था ऊपर में हम लोग देखें तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से लिखेंगे, ये वाला ऊपर वाला मेथड, ये राइट हैंड लिमिट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन था पहले, क्या था फंक्शन कि x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2, और हम ये किए थे तो हम देख रहे थे आंसर में, हम लोग आंसर में क्या देख रहे थे कि वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। पीछे जो आप आंसर देखे तो किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। उसको लिखेंगे इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 4। इसका मतलब कि जैसे जैसे x 2 के पीछे से जा रहा है, मतलब 2 से कम का वैल्यू जा रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x किसका वैल्यू, किसके वैल्यू की तरफ पहुंच रहा है, 4 की तरफ पहुंच रहा है। इट मींस दैट f ऑफ x पहुंच रहा है, f ऑफ x 4 है नहीं, ठीक है। और सेम चीज राइट में हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 4, कि जैसे जैसे x 2 के प्लस में मतलब 2 से आ रहा है, 2 की तरफ आ रहा है बड़ा क्वांटिटी से, x टेंड्स टू 2 प्लस, वैसे वैसे f ऑफ x क्या जा रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ गया? अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, सिंपली स्टेटमेंट में लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या, क्योंकि हम a का पोर्शन दिए, हम जनरल पोर्शन दिए कि जैसे जैसे x a की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x किसकी तरफ आ रहा है, p के तरफ आ रहा है। कब, जब दोनों लिमिट क्या हो, इक्वल हो। तो अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं होगा तो हम दोनों को पर्सनली लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जनरली उस क्वेश्चन को बनाते नहीं। क्वेश्चन हम लोग सब समझते हैं, तो कल होके दे दे कि इसका LHL और RHL इक्वल है या नहीं, बताएं 4 ऑप्शन में से, तो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। आप LHL निकालिए, RHL निकालिए, दोनों को प्रूव करके देखेंगे। अगर नहीं है तो नहीं है तो है। बात समझ में आ गया? ये आपका स्टेटमेंट रहा। अब हम लोग समझेंगे कि लिमिट का सॉल्यूशन कैसे करें। इसको फोटो खींच लीजिए। जैसे अब अपने पास जो लिमिट का तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बहुत ही बेसिक है। अब हम लोग 2 पार्ट को रखें, 2 क्वेश्चन को किए। जैसे अभी हम लोग जस्ट देखें, एक क्वेश्चन किए क्या कि लिमिट, पहले हम यहाँ खाली रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। इस पोर्शन को हम कैसे कंप्लीट किए, रेशनलाइज के मेथड से, सॉरी रेशनलाइज बोलते हैं, फैक्टराइज के मेथड से
हम किसी भी तरह फैक्टराइज करके यहाँ कट किए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। यह कौन सा प्रोसेस हुआ? फैक्टराइज। ठीक है, कि फैक्टराइज मेथड से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए, क्योंकि किसी भी तरह हम इसको कट करके एकदम सिंपलेस्ट वर्जन में लाए, सिंपल वर्जन में डाल दिए। ठीक है, इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन होता कि लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x का जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ एक काम कीजिए, f ऑफ x का वैल्यू को आंसर 4 किए थे, ठीक, किस में से? फैक्टराइज से। इसी यहाँ पर अगर ऐसा दिया जाता x + 2, इसका वैल्यू क्या होता? अब देखिएगा क्या डिफरेंस है इस दोनों फंक्शन के बीच। यह जो फंक्शन है f ऑफ x = x + 2 और यह जो फंक्शन f ऑफ x² - 4, दोनों का आउटपुट सेम आता है। अंतर क्या है कि यहाँ x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं है तो ऐसा कोई लिमिट नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है, पहला दिमाग में देखा कि डिनोमिनेटर है नहीं, या डिनोमिनेटर में 0 आता है। अगर ऐसा दिया जाता कि x + 1, अगर ये वैल्यू दे दिया जाता तो आपको बस चेक करना है कि क्या 2 के पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है। तो अगर हम देखें 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। डिनोमिनेटर 0 नहीं है ना, बस टेंशन वही खत्म। कि जैसे ही पता चल जाए कि डिनोमिनेटर नहीं होगा तो बस कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि पुट x = जैसे ही पता चल जाए कि डिनोमिनेटर का 0 का कोई चाप नहीं है, उसको क्या करेंगे? पुट दैट वैल्यू, और बस पुट कर देंगे वैल्यू को, क्या कि x के जगह पर क्या वैल्यू हो जाएगा? 2, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड या सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो दो तरीका तो हम लोग आपस में करके दिखा लिए कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड कब होगा। तो जो मेन तरीका है वो कौन सा तरीका है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर दी, एक मिनट रुक जाइए, एक और तरीका है। तो जो मेन तरीका है कौन सा? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। आप सब्स्टिट्यूट करिए जब टेंशन 0 का नहीं। एक तरीका जब टेंशन 0 का है, जैसे यहाँ 0 पुट किए थे, आंसर आया 0। अब यहाँ चूंकि हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको कौन सा मेथड यूज किए? फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम फैक्टराइज करके किए। तो दो तरीका तो हमारे पास क्लियर हो गया कि एक कौन सा है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, और एक तरीका हमारे पास जो होता है वो होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम आपको अच्छे से रेशनलाइजेशन का मतलब बताए थे कि जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल होगा, तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर लेंगे। लेकिन लिमिट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। लिमिट में क्या है कि मान लेते हैं, हम एक जनरली क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे आर्बिट्री ले रहे हैं, कि मान लेते हैं आंसर जो हो, आंसर कोई रूट के अंदर, क्वेश्चन जो है रूट का वैल्यू दे। अब उस रूट के वैल्यू को आप कैसे कंप्यूट करेंगे? उस रूट के वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा एक इंस्टेंस में, चाहे वो न्यूमरेटर का हो चाहे वो डिनोमिनेटर का हो। तब जाके आप दुनिया का जितना भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए, रेशनलाइजेशन मेथड कीजिए, फिर हम लोग पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, झट क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये लिमिट में हमको ये पढ़ना है, और साथ साथ लिमिट का कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ लेंगे। तो कुछ लिमिट करके क्या हो गया, स्पेशल फॉर्मूला निकल गया, उसको आप उतना फिर लंबा प्रोसेस क्यों बनाएगा? डायरेक्ट वैसा टर्म में लाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिएगा, जो आपके बुक में दिया गया है उसी के रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? लिमिट का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब पुट होगी। तो अब हमारा जब लिमिट कंप्लीट हो गया तो क्या बात हो गया है? कंटिन्यूटी का बात हो रहा है। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग जाएंगे वेक्टर अलजेब्रा, जो ऐसा चैप्टर है जो आसानी से निकल जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी बोलते हैं कैलकुलस के बाद। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? सिंपल सा बात, सिंपल लॉजिक। देखिए ब्रिज जानते हैं ना, ब्रिज, एक ब्रिज, ठीक है, इस ब्रिज से जो पहले आता है एक लेन, और इस ब्रिज से इधर से आता है दूसरा लेन, दो लेन आता है ना ब्रिज से। सिंपल लॉजिक जोड़ेंगे तो ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लोग देखे थे अभी जस्ट, और ये होगा राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक ही ब्रिज पर आ रहा हो और ब्रिज कनेक्ट हो, ठीक है, इसका मतलब रास्ता कैसा है? कंटिन्यूअस।
तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे पता चलेगा? मान लीजिए f ऑफ x एक फंक्शन है, हमको इसको कंटिन्यूटी पता करना है, तो एक a पर, किस पर? एट x इज इक्वल टू a पर, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हमको चेक करना पड़ेगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके निकालने के लिए क्या चेक करेंगे? x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है वो भी तो पता करना पड़ेगा, वो कौन सा होगा? एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल फेज में जा रहा है, ये भी इक्वल फेज में, ये भी इक्वल फेज में, और ये इसके इक्वल में जा रहा है, मतलब तीनों अगर कंटिन्यूअस है तो क्या कहलाएगा? वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल कि फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन या सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो बस हमको करना क्या है? बस ये 2-3 वैल्यू निकालना है, तीनों वैल्यू को इक्वेट करके देख लेना है, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट मेथड क्या होता है? शॉर्ट मेथड होता है कि पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लीजिए दोनों वैल्यू ही अनइक्वल हो गया, तो इक्वल होकर भी क्या फायदा होगा? सिंपल, कोई एक अनइक्वल हुआ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ। अगर कोई बोल दिया कि सो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तब भी क्या करना है? सेम काम, वहां बस इक्वेट ना करके वहां पर क्या करना है? इनइक्वालिटी चेक करना है कि ये वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल नहीं है। बात कंप्लीट हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका आसान हुआ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या? कि यहाँ जो फंक्शन है एक ही नंबर है, तो आसान है, एक नंबर के पहले देखें, एक नंबर के बाद में देखें, तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है ना, इसको एक फॉर्मूला पर हम बांध देंगे अभी जस्ट समराइज करके। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगा कि अगर इंटरवल हो, इंटरवल हम लोग पढ़े हैं, इंटरवल कितना तरह का होता है? जैसे एक क्लोज इंटरवल, ठीक है, एक ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, एक सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला को ऐसा दे दीजिए, सेमी क्लोज है सोमी। जब इंटरवल इस तरह का दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे अगर हम देखें कि इस तरह का इंटरवल हो, बोला गया कि ए और बी द कंटिन्यूटी को प्रूव कीजिए, तब यहाँ क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे कि ए और बी से जितना भी इसके बीच में है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए। और ए पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कैसा कंटिन्यूअस? लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे डायग्राम में बनाए तो ए है, ये क्या है? बी है, ये ए है और बी है, और ये दोनों इंक्लूडेड है, हम लोग इंटरवल पढ़ चुके हैं ना, तो ये दोनों इंक्लूडेड है। ए और बी क्लोज फंक्शन का मतलब ये दोनों क्या है? इंक्लूडेड है। तो ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है उस पर तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। साथ ही साथ ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, कैसा? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि पीछे से आ रहा है। और बी पर कैसा होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट। अगर है, क्योंकि ए पर हम राइट हैंड नहीं चेक करेंगे, हम वो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी है यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन है। बी पर कैसा चेक करेंगे? राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। बात समझ में आ गया? तब फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी केस में ऐसा हो तब सिस्टम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब यहाँ हमको देखना है ए और बी, बी क्लोज्ड है, इसका मतलब बी पर राइट हैंड लिमिट होना ही चाहिए, ए पर कोई कंपल्सन नहीं है। मतलब हमको बस देखना कहाँ के बीच में है? इसके बीच में, ए पर कोई हम लोग को चक्कर लेने का जरूरत नहीं है। तब अब क्वेश्चन आया कि इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट होगा, कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जितना फंक्शन हम पढ़े थे, इसलिए हम आपको क्या बोले थे कि फंक्शन इज द बेसिक की ऑफ कैलकुलस। क्यों? कि जो फंक्शन पढ़े हैं, कौन कौन फंक्शन पढ़े हैं? रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन बता दिया जाता है कि कंटिन्यूअस होता है या नहीं।
हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, बोला है कि f of x इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 5 बाई x² प्लस 2, हम पॉजिटिव वैल्यू रखे x का 2, ठीक है। अब हम पूछे कि कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं x का वैल्यू 2 पे, तो आपको जैसे ही पता चल गया इट इज अ रेशनल फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ा, खट से आप प्रूव कर दिए। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ग्रेट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, अगर आप बता दिया जाएगा तो आपका बस काम क्या होगा, आपको किसी फंक्शन को कन्वर्ट करना है आपके नीडेड फंक्शन में, उस फंक्शन को उसमें कन्वर्ट करें और खट से हम लोग बता देंगे, क्या बता देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बाय द कॉन्सेप्ट, हो गया बात खत्म, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बात कंप्लीट हो गया। और अगर डिसकंटिन्यूटी दिखाना हो तो हम आपको पहले भी बताया, मैथ एक बड़ा जबरदस्त दिया कि जिसका भी डिसकंटिन्यूटी दिखाना हो उसको एक क्या करना है, गलत चीज दिखा देना कि ये चीज हमारे पास कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। बात क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम कंटिन्यूटी का एक बार जनरल हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, फिर भी हम एक जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं। अब फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। मैथ में ही आपको डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है, क्योंकि मैथ कॉन्सेप्ट बनाता है ना, कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि जैसे यहाँ पर ब्रिज जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ एरोप्लेन जाएगा और यहाँ के बाद एक बार दूसरा पॉइंट पर निकल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं तो डाउन होगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो डाउन, मतलब कनेक्ट ही तो रहेगा। तो एवरी फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन मैथ ऐसा नहीं करता, मैथ हर एक डोमेन को लेकर चलता है। ब्लैक होल, एक चीज यहाँ पर निकला है, दूसरा जगह निकलेगा, वहां पर कंटिन्यूटी नहीं होता है, ठीक है। तो मैथ सबको लेकर चलता है। तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का बात करें तो हम लोग को तीन चीज देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a और इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। अगर ये तीनों इक्वल है तब जाकर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक दूसरा कंटिन्यूटी में आता है क्या, इंटरवल में, इंटरवल, ठीक है। कि इंटरवल जो है वो कैसा है, इंटरवल में अभी जस्ट बता दिया हम लोग कि इंटरवल मेनी टाइप का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरी इंटरवल हम लोग उस चीज को रखेंगे। क्लोज्ड होगा तो ध्यान में रखेंगे कि इस फंक्शन को हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो ओपन है तब ऐसा कोई चक्कर नहीं रखेंगे, तो ओपन है तो कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं है, ओपन है ओपन है, मतलब हमको बस क्या चाहिए, ए से बी के बीच का कंटिन्यूटी चाहिए। कैसे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस, इज इट continuous or not. Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.